हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज 10 तारीख हो गई है और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं और मैं नहा धो के आ गई हूँ छत पे बाल सुखाने के लिए। आज मैंने सिर धोया है ना, और धूप निकली हुई है। अभी तो सही है, हवा भी नहीं चल रही। सबसे ऊपर छत पे आई हूँ क्योंकि नीचे तो धूप में किराएदार है ना, तो उनकी दोस्त आई हुई हैं, तो वो सब बैठे हुए। तो मेरे को शर्म आई, मैं तो ऊपर ही आ गई। मैं यहाँ बैठ के बाल सुखा लूँगी, आधा घंटा बैठ के जाऊंगी। थोड़ी सी धूप भी लग जाएगी, बाल भी सूख जाएंगे। नीचे तो इतनी ठंड है, उससे ड्रायर से सुखाने पड़ते, तो मैं धूप में ही सुखा के जाऊंगी। और मैंने मशीन भी लगा रखी है कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े अभी धुल ही रहे थे। एक बार फिर आऊँगी कपड़े सुखाने के लिए। और आज ना थोड़ा लेट ही धूप निकली थी, अभी थोड़ी देर पहले ही निकली है, घंटा भर होया होगा धूप निकले हुए। सुबह तो इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना, धूप थी, बहुत ठंड थी। पर कई दिन से, 2-3 दिन से तो तेज़ धूप निकल रही थी, पर आज ही थोड़ी सी कम निकल रही है धूप। पर ठीक, अभी हवा नहीं लग रही, तो यहाँ बैठ के बाल सुखा लेती हूँ और फिर नीचे जाऊँगी। जब तक कपड़े धुल जाएंगे फिर कपड़े सुखाने आऊँगी ऊपर। तो बाल सुखा लेती हूँ, खोल लेती हूँ अपना सिर। और नीचे आ गई हूँ मैं, सुखाया ही अपने बाल। अभी आते ही टोपी पहन ली क्योंकि नीचे बहुत ठंड है, वही नहीं ठंड लग जाएगी। अभी अभी बाल धोए थे ना, सूख तो गए हैं पर, और कपड़े भी धुल गए हैं। अभी जाके कपड़े सुखा आती हूँ, फिर लंच बनाऊंगी। और लंच में कुछ ज़्यादा नहीं, आज तो खिचड़ी बनाऊंगी, जल्दी बन जाएगी। तो चले अब भी भाग के कपड़े सुखा आती हूँ छत पे जाके। कुछ देर तो सूखेंगे धूप में, मतलब अभी 12:30 बज गए हैं, तो 3-4 बजे तक धूप रहती होगी। तो वही है, 2.5-3-4 घंटे तो सूख ही जाएंगे। और कपड़े ऊपर सुखाए आई हूँ एक बार के तो, लेकिन दूसरी बार के मेरे को लग नहीं रहा मैं ऊपर सुखा के आऊँगी, क्योंकि जब तक धोएंगे ना जब तक धूप चली जाएगी। तो दूसरी बार के नीचे ही सुखा दूंगी। और हमने ना थोड़ी देर पहले ग्रोसरी का सामान ऑर्डर किया था, तो वो सारा सामान आ गया, भैया देने के लिए आ गई, तो सारा सामान मैंने ले लिया है। और अभी मैं लग गई हूँ मक्खन निकालने। वैसे मलाई ज़्यादा नहीं हो रखी थी, ये एक बाउल है ना, ये भी नहीं भरा था, थोड़ा कम ही था, क्योंकि मैंने अभी गाजर का हलवा बनाया था तो उसमें ढेर सारी मलाई डाल ली थी। फिर भी मैंने सोचा चलो मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी जैसे बाजरे की रोटी बनाते हैं ना, तो वो मक्खन के साथ ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इसका मक्खन निकाल के रख लेती हूँ, मलाई और इकट्ठी होती रहेगी। तो इसलिए अभी लग गई हूँ मैं मक्खन निकालने। और अभी ठंड आ गई है ना, थोड़ा सा मैंने है ना गर्म पानी डाला था इसमें मलाई में, और इतनी जल्दी थोड़ी सी देर ही ग्राइंडर घुमाया होगा मैंने, हैंड ग्राइंडर, तो इतनी जल्दी मक्खन निकल आया गर्म पानी डालने से। और गर्मियों में ठंडा डालती हूँ तब जल्दी निकलता है। ये देखो कितना बढ़िया आ गया ना, तो झटपट से निकल आया है मक्खन। और अब ये क्या करूँगी ना, बाउल में निकाल के इसको और ठंडे पानी से धो लूँगी, और बिल्कुल जो इसमें जितनी भी लस्सी सी है, दूध सा है, सारा निकाल दूँगी। और फिर मैं इसको फ्रीज में रखूँगी, तो ये जो भी लस्सी सी दूध सारा निकल जाएगा ना, फिर इसमें स्मेल नहीं आएगी। कई दिनों तक ऐसे ही रखा रहेगा ना, फिर भी स्मेल नहीं बनेगी, नहीं तो फिर स्मेल हो जाती है। ये थोड़ा सा भी दूध मक्खन में बच जाता है। और अभी तो मैं इसको है ना, मतलब घी नहीं बनाऊंगी, ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि अभी ठंड है, सर्दी है, तो बाजरे की रोटी खाते हैं, पराठे खाते हैं, तो उनके साथ ना मक्खन बहुत बढ़िया लगता है। फिर अगली मलाई इकट्ठी हो जाएगी ना, फिर इसका घी बना दूंगी और फिर अगली मलाई का मक्खन निकाल लूँगी। तो ऐसे ही है ना, सर्दियों तो है ना, घर में मक्खन होना ही चाहिए। और अभी है ना शाम के 4 बज गए हैं, चाय पी लेते हैं भाई। ठंडे ठंडे मौसम में मैं रोज चाय पीने लग गई हूँ अभी, 2-2 टाइम, एक बार सुबह एक बार शाम को। गर्मियों में तो मैं नहीं पीती थी, कभी मन करता था तो पी लेती थी, नहीं तो ऐसे ही चल जाता था। लेकिन अब सर्दियों में तो पता नहीं, रोज ही पीने का मन करता है। चलो अभी मैं चाय बना लेती हूँ। और आज ज्योति भी आ रही है, पुणे गई हुई थी ना अपनी मम्मी पापा के पास, 2-3 दिन तो यहाँ रही थी हांगकांग से आने के बाद। और फिर वो पुणे चली गई थी अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, तो वहीं रुक रही थी। तो आज आ रही है वो पुणे से, तो शाम के तक पहुंच जाएगी शायद। तो देखते हैं, अगर शाम को टाइम मिला तो फिर उससे मिलने के लिए जाएंगे। तो अभी अपना काम निपटा लेते हैं, चाय पी लेते हैं। और फिर छत पे भी जाना है मेरे को कपड़े उतारने के लिए। सूखे तो नहीं मिलेंगे, फिर भी उतार के लाने हैं और फिर नीचे भी सुखाने हैं। ये और एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है ना सर्दियों में। तो चलो अभी चाय बना के पी लेते हैं। शाम के 5:15 बज गए हैं और अभी मैं छत पे आई हूँ कपड़े उतारने के लिए। आज तो काफ़ी देर तक धूप रह गई थी, तो थोड़ी थोड़ी, लेकिन 5 बजे तक धूप थी देखो, नहीं तो जल्दी ही चली जाती है, पर आज थोड़ा लेट तक रही है। जाके नीचे कपड़े उतार लेती हूँ। और ये सूखे नहीं होंगे क्योंकि आज बिल्कुल कम धूप थी ना, तो जाके नीचे सुखाने पड़ेंगे और फिर कल फिर वापस लाने पड़ेंगे। वैसे कल न्यूज़ में आया हुआ था 11-12 की बारिश बता रखी है दिल्ली NCR में। देखते हैं, कल बारिश नहीं हुई तो फिर आऊँगी सुखाने के लिए, और बारिश हो गई तो भाई नीचे ही सूखते रहेंगे। चलो अभी नीचे चलते हैं। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया है, खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो बस मैं भी खाना बनाने ही जा रही थी, पर मैंने सोचा पहले दुकान से जाके सब्जियां ले आती हूँ, क्योंकि मेरे को मटर मशरूम बनानी है। मशरूम तो रखी है, वो मम्मी मौसी के यहाँ से लेके आई थी, लास्ट बची है, आज बन जाएंगी फिर खत्म हो जाएंगी, तो कई दिन चल गई वो मशरूम।
तो बस अभी मटर लेके आऊँगी और भी सब्जियाँ लेके आनी है, क्योंकि कल बुआ जी भी आ रही है, बुआ जी का लड़का, उनकी वाइफ, तो सकरात मनाने के लिए आ रही है। तो खाना बनाने के लिए सब्जियां चाहिएंगी भी। आज ही कुछ तैयारी तो आज करके रख दूँ, क्योंकि कल क्या पता बुआ 10-11 बजे तक आ जाए। तो मैं सोच रही हूँ, जैसे मेरे को बथुए का रायता बनाना है तो बथुआ छाटने में बहुत टाइम लगता है, मटर निकालने में टाइम लगता है, तो मटर ले आऊँगी, वो निकाल के रख लूँगी, बथुआ छाट के धो के उबाल के रख दूँगी, कल फटाफट रायता बन जाएगा। तो आधा काम आज निपटा दूँगी ना, तो कल फिर इतना काम नहीं बचेगा, है ना। तो मैं यही सोच रही हूँ, अभी भाग के फटाफट सब्जियाँ ले आऊँ, फिर अपनी मटर मशरूम की सब्जी बना लूँ, और उसके बाद फिर ये सारी तैयारी करके रख दो कल के लिए। नहीं तो ऐसा होता है ना, मैं किचन में ही लगी रहूँगी खाना बनाने में, तो फिर बात करने का टाइम ही नहीं लगेगा। तो आधी तैयारी अभी कर देती हूँ, फिर बुआर के आने से पहले सारा खाना रेडी कर दूँगी, और फिर बैठ के बातें मारेंगे। चलो अभी मैं ले आती हूँ सब्जियाँ, और फिर कई देर तो मटर निकालने में लगेंगी, तो बैठ के वो भी काम करने हैं। और मैं ज्योति के यहाँ भी नहीं जा पाऊँगी आज, क्योंकि बहुत लेट हो जाऊँगी, अभी खाना भी बनाना है, तैयारी भी करनी है, तो मेरे पास आज टाइम भी नहीं है। और फिर ज्योति कल सुबह सुबह जा रही है राम मंदिर देखने, तो ज्योति बोली मगर मैं आज आ नहीं पाऊंगी। फिर ज्योति बोली कल सुबह मैं चली जाऊंगी। माँ कोई नहीं, तुम राम मंदिर देख के आ जाओ, उसके बाद ही मिल लेंगे। वैसे आ गई है ज्योति, पर मैं नहीं मिल पाऊंगी आज। तो राम मंदिर देख के आ जाएगी ना, 2-3 दिन में आ जाएगी वहाँ से घूम के। तो तब मिलेंगे हम। चलो अभी मैं सब्जियाँ ले आती हूँ और फिर लगती हूँ खाना बनाने। और दुकान से सब्जियाँ लाने के बाद सबसे पहले अपना खाना बनाया था मैंने। तो मटर मशरूम की सब्जी बना के मैंने और मम्मी ने तो खाना खा लिया है। पर सुमित अभी जिम गए हुए हैं, तो उनकी रोटियां बनानी बाकी हैं, तो वो जिम से आ जाएंगे तब उनका खाना रोटी बना दूंगी मतलब। और मटर निकाल के धो के और रख दी हैं, और साथ में और भी जो सब्जियाँ लेके आई थी ना, टमाटर, नींबू, गाजर, मूली सैलेड के लिए, तो ये सारी चीज़ें धो के रख दी हैं। और साथ में बथुआ था, वो छाँट के धो के और उबलना भी रख दिया कल रायता बनाने के लिए। तो आधी तैयारी तो मैंने कर ही दी है। ये मोटे मोटे काम निपट जाएंगे ना, फिर तो वही है, जल्दी बना दूंगी, सारा काट पीट के बनाए ना ही तो है कल। तो ये काम मेरा निपटा दिया है मैंने। अभी बस अभी रोटी बनानी बाकी है, तो वो सुमित आ जाएंगे तब बना दूंगी बस। फिर तो किचन बर्तन यही साफ़ करने हैं मेरे को। और किचन के मेरे सारे काम निपट गए हैं, बर्तन भी साफ़ कर दिए, किचन भी साफ़ कर दी है। और जो सब्जियां मैंने धो के रखी थी ना, तो वो भी सारी सूख गई थी, तो मैं कहा चलो इनको भी फ्रीज में ही रख देती हूँ। तो ये फ्रीज में है ना 2 टांगने वाले डिब्बे हैं, तो इनमें से है ना एक में मैं मिर्ची रखती हूँ और एक में धनिया रखती हूँ। तो मिर्ची धो के सुखा के और डिब्बे में भर के रख दी है, और दूसरे डिब्बे में अभी धनिया भर के रख देती हूँ। तो सारी सब्जियाँ अभी फ्रीज में रख देती हूँ। और बस अभी मेरा दूध पीना बाकी है, तो वो गर्म करूँगी। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना।